बानी पीटीआई जो इमरान खान साहब हैं, उनको जो शोबे चश्म था या उनकी बिनाई की दाएं आंख की जो बिनाई की गिरावट थी, सुपरिटेंडेंट जेल जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है 7 सेल्स के ऊपर मुहित एक कंपाउंड बनाया गया है। उसमें 30 से 35 कैदी जो हैं वो रहते हैं नॉर्मल हालात में, मगर वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव जो है वो इमरान खान साहब को दिया गया। पीटीआई के साथ कोई मोहब्बत है ना, कोई उनको पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है। मैं समझता हूँ कि जो सियासी कारकुन होता है उसकी पहली मोहब्बत उसका मुल्क होता है। काफी दिनों से शोर मचा हुआ था कि बानी पीटीआई जो इमरान खान साहब हैं, उनको जो शोबे चश्म था या उनकी बिनाई की दाएं आंख की जो बिनाई की गिरावट थी, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक हाइप जो है वो क्रिएटेड था। आज सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो लेके वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए और पैनल के सामने उन्होंने पूरी रिपोर्ट रख दी, जिसके मुताबिक जो बानी पीटीआई हैं डेला जेल में जिस तरह कंपाउंड होते हैं ना डिफरेंट, वो एक सेल होता है, सेल काफ़ी सारे सेल मिलके कंपाउंड बनता है, तो 7 सेल्स के ऊपर मुहित एक कंपाउंड बनाया गया है जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान साहब को रखा गया है। और उस सेल के सामने 57 बाय 14 फुट की चौड़ाई की राहदारी जो है वो छोड़ी गई है, वो है जिसको हम हरूफ आम में बरामदा कहते हैं। तो पीछे सेल है जो उनका जो 7 जो यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि काफ़ी खुला है, और उसके आगे जो है वो 57 बाय 4 57 फुट बाय 4 फुट का जो है वो बरामदा है, जिसको राहदारी कहा जाता है। और ये रिपोर्ट जो है सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके हाजिर हुए हैं। और जो जहाँ जिस सेल में बानी पीटीआई रह रहे हैं इमरान खान साहब, उस कंपाउंड के मुल्क 37-35 का लॉन भी है, तो 35 बाय 37 का एक कुशादा लॉन है, जेल के हिसाब से कुशादा मैं कह रहा हूँ। और वो लॉन जो है उसकी एक्सेस है इमरान खान साहब को कि उस लॉन में वो सारा दिन बैठ सकते हैं। वो सर्दियों में उसके अंदर धूप सेंकते हैं, शाम को वो बैठते हैं, सारा दिन वो उधर बैठ के किताबें पढ़ते हैं, और उसी लॉन में बैठ के वो ड्राई फ्रूट वगैरह वो सारा जो है वो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुपरिटेंडेंट जेल ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दर्ज कराई है वो रिपोर्ट बता रही है। और बानी पीटीआई जो हैं इमरान खान साहब, उनके जो 74 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड है वो 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश है, यानी कि वो जो एक कंपाउंड है उसमें 30 से 35 कैदी जो हैं वो रहते हैं नॉर्मल हालात में, मगर वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव जो है वो इमरान खान साहब को दिया गया है। बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए रिपोर्ट के मुताबिक साइकिलिंग मशीन दी गई है, और जिम के दूसरे जो हैं वो बेंच प्रेस और डंबल्स वो सारे मुहैया किए गए हैं। उसकी एक पूरी अलहदा रिपोर्ट जो है सुपरिटेंडेंट ने वो जमा करवाई है। जो उनकी एक्सरसाइज की इक्विपमेंट्स हैं उसकी लिस्ट भी सुपरिटेंडेंट ने सेपरेट जमा कराई है। और जो जहाँ तक उनकी खुराक का ताल्लुक है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो सुपरिटेंडेंट जेल ने दी है कि नाश्ते में जो है वो उनको मौसमी का और अनार का जूस दिया जाता है, और जो वो डेली रूटीन में पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, और अचार होता है, साथ चिप्स होता है, अंडे होते हैं, और मिक्स दाल जो है वो होती है। और इवनिंग में शाम को जो है वो बादाम, किशमिश, नारियल का पाउडर, दूध, खजूर और केले का शेक भी उनको मुहैया किया जाता है। और सुबह से लेकर, रिपोर्ट के मुताबिक सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी, ताज़ा हवा जो है
اس کی ایکسیس ان کو سیل کے اندر کمپاؤنڈ میں بھی ہوتی ہے اور باہر لان میں بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری جو رپورٹ ہے یہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے آج سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے، جس سے کافی سارا وہ جو پروپیگنڈا بریگیڈ تھا، جو اسپیشلی جو باہر بیٹھا ہوا ہے، جس کو نہ تو عمران خان صاحب سے کوئی محبت ہے، جس کو نہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی محبت ہے، نہ کوئی ان کو پاکستان کے ساتھ محبت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی کارکن ہوتا ہے اس کی پہلی محبت اس کا ملک ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی دوسری محبت اس کی سیاسی پارٹی ہوتی ہے. یہ جو ٹولہ باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو گل صاحب اور یہ باقی سارے جنہوں نے صرف ہر معاملے کے اوپر ریاست اور عوام کے بیچ میں ایک کیوس پیدا کرنا ہوتا ہے، اب اس سارے بریگیڈ کے اوپر جو ہے یہ برف گر گئی ہے اس رپورٹ کے مطابق. اور جو اسپیشلی عوام تھی ان کو یہ ایک پوری ایک ڈیٹیلڈ ایکسیس انفارمیشن کی دے دی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھی. اور اس کے بعد وہ جو سارا ایک کیوس کریٹ کیا گیا ہے اسپیشلی کے پی کے میں، اور روڈز بند کی گئی ہیں، اور وہ ڈنڈا بریگیڈ نکالا گیا ہے، لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی ہے. میرا خیال ہے کہ اس رپورٹ کے بعد اور عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ جس طرح ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد کسی احتجاج کی کوئی گنجائش بچتی ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.